हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स मिलती रहे। आज हम जानेंगे कि एक्वेरियस राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ क्या है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी ये आपको रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पे ना मुझे आपके पर्सन, अगर आप एक्वेरियस राशि के पार्टनर से डील कर रहे हो तो वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लंबे समय से आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पर आपके पर्सन जो है वो ये चाहते हैं कि आप उनको प्रॉमिस करें कि अगर वो वापस आते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि एक इंडिया है, एक आउट ऑफ इंडिया है, या फिर आप दोनों किसी अलग अलग शहर में रह रहे हो, या फिर अभी अभी नियर पास्ट में आप दोनों अलग हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप उनका ट्रस्ट बरकरार रखें। वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं, और उनकी लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं है। जैसे कि सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, पहले भी आप थे और अभी भी आप हो। और उस वजह से वो ऑब्सेस्ड है, हाईली ऑब्सेस्ड है आपकी और हाईली अट्रैक्टेड है। ऑब्सेशन उनका बहुत ज़्यादा है। उस वजह से उनकी इमेजिनेशन भी, यानी आप जब साथ में थे तो आप दोनों के बीच में कैसा रिश्ता था, आप दोनों कैसे प्यार से रहते थे, आप दोनों फिज़िकली कैसे इंटीमेट होते थे, तो वो सब बातें सोचते हुए और ड्रीम ज़्यादा आपके सपने देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बट वो है ना, अभी मुझे लग रहा है कि किसी किसी के पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आइसोलेशन भी आप दोनों के बीच में आया है। अभी वो बातचीत नहीं कर रहे हैं या नहीं, कम हो रही है, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी हीलिंग करें। वो अकेले रहकर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे मुझे मिल रही है। शायद आप किसी क्रश से, अगर अपने क्रश के बारे में अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका क्रश जो है वो एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि का हो सकता है। तो वो भी आपको ऐसा मानते हैं कि आप उनकी लाइफ के परफेक्ट पर्सन हो। वो आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है और आपको फ्यूचर में प्रॉमिस भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में। और अगर आप नए नए रिश्ते में आए हो, अगर आपका क्रश है तो वहाँ पे आप दोनों के बीच में हाईली फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप शादीशुदा रिलेशन में हो तो मैरिड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये सभी सिंगल वालों के ही है। एक मैरिड, एक अनमैरिड, दोनों मैरिड, या फिर दोनों अनमैरिड कपल्स भी ये देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है उसमें ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों मैरिड हो और आपका पार्टनर अगर एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि का है, तो वो थोड़ा सा आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको, उनका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि आपको अभी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपको थर्ड पार्टी चाहिए आपकी लाइफ में या आप। तो ऐसे सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वैसे आप थर्ड पार्टी में हो, फिर भी आपके पर्सन अगर एक्वेरियस कुंभ राशि के हैं तो आप जैसे हो वैसे आपको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे भी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही सेंटी होते हैं, अपने पार्टनर को लेके बहुत ही इनसिक्योर होते हैं और हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। फिज़िकली इंटीमेट भी बहुत अच्छा उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उस वजह से उनकी जो करंट एनर्जीज है उसमें थी था पे ध्यान नहीं देना। जो भी है आपका पार्टनर अगर एक्वेरियस राशि का है तो वो कॉन्स्टेंटली 24/7 आपके बारे में सोचते हुए और रोमांटिक बातें सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो
वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि जब तक वो वापस ना आए आपको उनका वेट करना है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। और वो इतने हाईली अट्रैक्टेड हैं, अगर आप दोनों शादीशुदा भी हो तो वहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से अगर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं तो भी वो आपको टॉलरेट कर रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि कितनी भी लड़ाइयाँ हम दोनों के बीच में क्यों ना हो जाए, पर आपकी प्रेजेंस उन्हें एक अलग सी फीलिंग देती है। वो आपके लिए ऑब्सेस्ड है और उसी वजह से आप दोनों के बीच में शायद इनसिक्योरिटी की वजह से भी झगड़े हो रहे हो, है ना। चलिए देखते हैं मेक प्रॉमिस क्यों आया है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेक प्रॉमिस किस चीज़ के लिए आया है। एक्वेरियस राशि का अगर पार्टनर है तो प्रॉमिस किस चीज़ के लिए। देखिए, ओवर थिंकिंग, यानी कि मुझे 110% कि आपका पार्टनर अगर एक्वेरियस राशि का है तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और उसी के बारे में सोच कर वो ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी स्लीपलेस नाइट जा रही है। ठीक है, प्रेजेंस क्यों आया है। प्रेजेंस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने, यानी कि वो चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी से निकलकर अपने रिश्ते पे ज़्यादा फोकस करो। अब तक अगर आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा फोकस कर रहे थे तो उनकी डीप डार्क फीलिंग यही है कि आप उन पे फोकस करो, उनको ज़्यादा टाइम दो, उन्हें ज़्यादा चेस करो, उन्हें ज़्यादा फोकस करो, है ना। ऑब्सेशन किस चीज़ के लिए आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखिए, है ना, आप, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से, ये जो बंदा है या बंदी है वो थोड़ी सी टॉक्सिक है, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी है और उनके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और उनके मूड्स बहुत स्विंग होते हैं। कभी बहुत प्यार आता है, कभी बहुत गुस्सा आता है और उसी की वजह से आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाइयाँ होती है। ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं उस वजह से। कांस्टेंट क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं कांस्टेंट क्यों आया है। देखो, आप, है ना, आपकी मदर हो या आपकी वाइफ हो, जो उनसे वो, यानी कि वो जब भी आपको वो अपनी दिल की रानी मानते हैं तो वो जब भी सांस लेते हैं आपको महसूस करते हैं, यानी कि वो हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी ब्यूटी से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपसे, यानी आपसे इतने ऑब्सेस्ड है ये पर्सन या बंदी या बंदा जो भी है वो। सेल्फ फीलिंग क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। उन्हें लगता है कि आप, है ना, माइंड विथ ब्यूटी हो। सडन आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ था, उस वजह से वो आइसोलेशन में उन्होंने सडन डिसीजन लिया कि नाउ इट्स टाइम टू माय हीलिंग, यानी कि उन्होंने अपनी हीलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। आइसोलेशन क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आइसोलेशन किस चीज़ के लिए। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि, है ना, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए थी। अगर आप दोनों सिंगल हो तो वो चाहते थे कि इस रिश्ते में कमिटमेंट दी जाए, पर आपने अगर कमिटमेंट नहीं दी तो आपका जो एक्वेरियस राशि वाला, कुंभ राशि वाला जो भी पार्टनर है, अगर शादीशुदा भी हो आप, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, कमिटमेंट चाहते, प्रॉमिस चाहते हैं आपसे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के हो, आप किसी और के साथ में वो उनको आपको शेयर करना नहीं चाहते हैं। इमेजिनेशन क्यों आया है। देखिए, ये, है ना, मुझे लग रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक अगर आपके रिश्ते में नहीं हुआ था या फिर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं तो वहाँ पर वो थोड़े से कंफ्यूजिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कैसे करके इन सब चीज़ों को, फैमिली मैटर्स अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है तो वहाँ पे क्या उन्हें जस्टिस मिलेगा, क्या उनकी फेवर में कुछ आएगा, ये बार बार सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट वो फिर से जल्दी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ चाहते हैं।
और ऑब्सेस्ड भी है, हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए नियर फ्यूचर। मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फिर से वही वाली पहले वाली जो थी वो आने वाली है। क्रॉसरोड्स क्यों आया है? देखिए, मुझे लग रहा है कि फैमिली को लेकर या कुछ अगर लीगल मैटर्स मैंने जैसे बोला वैसे कुछ चल रहे थे तो वहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली उनकी शादी के लिए आपकी शादी के लिए नहीं मान रही या उनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो वो चाहते हैं कि आप डिसाइड करें कि आपको कौन चाहिए, फैमिली चाहिए या वो चाहिए। तो वो ये भी अगर आपका पार्टनर एक्वेरियस राशि का है तो वो चाहता है। अभी वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़े से वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और अपना अभी किसी भी रिश्ते में अगर आप थर्ड पार्टी में भी हो तो वहाँ पर भी वो ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या नेक्स्ट एक्शन एक्वेरियस राशि का अगर पार्टनर है तो क्या होगा। देखिए, न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है विद इन 1 मंथ। मैंने बोला ना, विद इन 1 मंथ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फिर से न्यू स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हाईली ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, पैशनेट है इस रिश्ते को लेकर, है ना। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, बाय बाय।